हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और आज है 5 मई 2023, ठीक है ना। आज है 5 मई 2023 और 5 मई 2023 के लिए आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है ना। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे जो है हर साल कब मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि मिडवाइफ के काम को क्या करना है, मान्यता देना है और माताओं और उनके जो नवजात शिशु हैं उनको प्रदान की जाने वाली जितनी भी आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की जो स्थिति है उसके बारे में क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 5 मई को जो मनाया जाता है मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसका ये उद्देश्य है, ठीक है। यानी उनके काम को मान्यता देना और आवश्यक जो मिडवाइफ्स की जो स्थिति है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना यानी जागरूकता फैलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने भारतीय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यानी एसएमबी को समर्थन देने के लिए 2 नई पहलों की शुरुआत की है। तो किसने भारतीय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को समर्थन देने के लिए यानी सपोर्ट देने के लिए 2 नई पहलों की शुरुआत की है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने, किसने, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इन्होंने भारतीय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को यानी एसएमबी को समर्थन देने के लिए 2 नई पहलों की शुरुआत की है। और इन्होंने इन पहलों के अंतर्गत एक तो वेबसाइट की शुरुआत की है, ठीक है, और एक समर्थित हेल्पलाइन की शुरुआत की है, ठीक है ना। तो एक वेबसाइट और एक समर्थित हेल्पलाइन, ये 2 पहलें किन्होंने शुरू की है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने शुरू की है। और उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, इन पहलों को शुरू करने का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो भारत में बिजनेस मालिकों और उद्यमियों को क्या करना है, एक साथ लाना है। तो ये उद्देश्य है, भारत में जितने भी बिजनेस मालिक हैं और उद्यमी हैं उनको एक साथ लाना, इस पहल को शुरू करने का क्या है, उद्देश्य है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIM जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन से पहले भारतीय भाग लेंगे। तो FIM की जो जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसमें कौन से पहले भारतीय पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनका नाम है जोफ्री इमैनुअल, ठीक है ना। जोफ्री इमैनुअल ये पहले भारतीय होंगे, ये FM जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, जोफ्री इमैनुअल, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण अफ्रीका की किस महिला तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की यानी साउथ अफ्रीका की कौन सी महिला तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो वो है शबनीम इस्माइल, ठीक है ना। शबनीम इस्माइल ये दक्षिण अफ्रीका की महिला तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इसका आंसर आप शबनीम इस्माइल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य को सर्वाधिक अभिनव राज्य, ठीक है ना, यानी इनोवेटिव स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो वो कौन सा राज्य है जिसको सबसे अधिक अभिनव राज्य यानी इनोवेटिव स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो वो राज्य है कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक राज्य को सबसे अधिक इनोवेटिव स्टेट, ठीक है ना, सबसे अधिक अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने MVITT लायन V273 को हरी झंडी दिखाई है। तो किसने MVITT लायन V273 को हरी झंडी दिखाई है। तो शांतनु ठाकुर ने, किसने, शांतनु ठाकुर ने MVITT लायन V273 को हरी झंडी दिखाई है। और शांतनु ठाकुर जो हैं वो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री हैं, ठीक है ना। और ये जो है MVITT लायन V273
ये एक शिपमेंट है, क्या है ये? एक शिपमेंट है। और म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह के संचालन के लिए, ठीक है ना, ये इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? शांतनु ठाकुर ने। तो म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह के संचालन के लिए एक शिपमेंट है जिसको हरी झंडी किसने दिखाई है? शांतनु ठाकुर ने दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण 23 मई से 3 जून को होने जा रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण 23 मई से 3 जून को होने जा रहा है? तो ये तीसरा संस्करण होगा, ठीक है ना। तीसरा संस्करण जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और होने जा रहा है 23 मई से 3 जून, ठीक है। और लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान का शुभारंभ कौन करेंगे? अनुराग ठाकुर करेंगे, जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं ना। अनुराग ठाकुर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, और ये किसका शुभारंभ करेंगे? लोगों का, जर्सी का, शुभंकर का और गान का, किसके? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, ठीक है। तो तीसरा संस्करण अभी होने जा रहा है मई से जून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2012 के किस ओलंपिक रजत पदक विजेता को डोपिंग के आरोप में 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 2012 के किस ओलंपिक रजत पदक विजेता को डोपिंग के आरोप में 3 साल, ठीक है ना, 3 ईयर्स के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये है निजेल अमोस, ठीक है ना, निजेल अमोस। इनको 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है डोपिंग के लिए। और ये बोत्सवाना के धावक है। कहाँ के हैं? बोत्सवाना के ये धावक हैं। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? गैब्रोन, ठीक है ना। और मुद्रा क्या है? बोत्सवाना पुला। तो बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन और मुद्रा बोत्सवाना पुला है। और निजेल अमोस को अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह के प्रावधान को मंजूरी दी है? तो वो कौन से राज्य के मंत्रिमंडल हैं जिन्होंने स्पीति घाटी में 18 साल से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को कितने? 1500 रुपये प्रति माह, है ना, पर मंथ 1500 रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने इस प्रावधान को क्या किया है? मंजूरी दिया है। और ये किस सम्मान निधि के तहत? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत जो है इस प्रावधान को मंजूरी दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने ताड़ी निकालने वालों यानी टॉडी टैपर्स के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने, जहाँ की गवर्नमेंट ने ताड़ी निकालने वालों यानी टॉडी टैपर्स के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो वो राज्य है तेलंगाना, ठीक है ना। तेलंगाना राज्य की जो सरकार है उसने ताड़ी निकालने वालों यानी टॉडी टैपर्स के लिए एक बीमा योजना शुरू की है। और ये दुर्घटनावश अगर मृत्यु हो जाती है टॉडी टैपर्स की तो 5 लाख रुपए की बीमा राशि जो है प्रदान की जाएगी उनके घर वालों को, ठीक है ना। 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए। और इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है गीता कर्मिकुला भीमा, ठीक है ना। गीता कर्मिकुला भीमा इस योजना का क्या है? नाम है। और इसके तहत 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी अगर दुर्घटनावश क्या होती है? ताड़ी निकालने वाले यानी टॉडी टैपर की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी, ठीक है ना। जगन मोहन रेड्डी इन्होंने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के तटरक्षक के लिए एक बंदरगाह की नींव डाली है? तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किस देश के तटरक्षक के लिए एक बंदरगाह की नींव डाली है? तो वो है मालदीव। वो देश है मालदीव। मालदीव देश के तटरक्षक के लिए अभी राजनाथ सिंह ने एक बंदरगाह की नींव डाली है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और मालदीव की जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुपया है, ठीक है ना। तो राजधानी माले और मुद्रा मालदीवियन रुपया है मालदीव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है? टोरी बॉवी का, है ना। टोरी बॉवी एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है। तो निधन से सवाल आप जरूर याद रखेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। टोरी बॉवी का निधन हुआ है
और ये कहाँ की, तो अमेरिका की एक धाविका है यानी स्प्रिंटर है ना, अमेरिका की एक स्प्रिंटर है यानी धाविका है टोरी बॉबी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक जगह वाला देश कौन सा है। तो बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसके लिए कार्यकर्ताओं के लिए है ना, दुनिया का जो सबसे खतरनाक जगह वाला देश है वो है ब्राज़ील। कौन है, ब्राज़ील जो देश है ये कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक जगह वाला देश है। और दूसरे नंबर पर जो देश है वो है भारत, कार्यकर्ताओं के लिए जो सबसे खतरनाक जगह वाला देश है दूसरा वो भारत है। पहले पे ब्राज़ील है और दूसरे पे भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया के पहले RSV वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो कौन से देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया के पहले RSV वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो वो देश है अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया का पहला RSV वैक्सीन को मंजूरी दी है। और RSV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस ये इसका फुल फॉर्म है RSV का। और दुनिया के पहले RSV वैक्सीन को मंजूरी दी है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व बैंक के यानी वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे अपॉइंट किया गया है विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में, तो वो है अजय बंगा। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है। तो कौन से राज्य की सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है, तो वो राज्य है नागालैंड, है ना। नागालैंड राज्य की जो सरकार है उसने क्या किया है, अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है। तो नागालैंड सरकार याद रखेंगे। और ये योजना और परिवर्तन विभाग यानी योजना और परिवर्तन डिपार्टमेंट के तहत इस निदेशालय को बनाया गया है। किसके द्वारा, नागालैंड सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वोडाफोन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वोडाफोन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मार्गेरिटा डेला वैले को। मार्गेरिटा डेला वैले को वोडाफोन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, मार्गेरिटा डेला वैले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को 2033 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो कौन से राज्य ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को 2033 तक के लिए बढ़ा दिया है, तो वो राज्य है उड़ीसा, है ना। उड़ीसा राज्य ने क्या किया है, भारतीय हॉकी टीम के जो प्रायोजन है उसको कब तक के लिए, 2033 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खनिक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो कोयला खनिक दिवस जो मनाया गया है वो 4 मई को मनाया गया है ना। हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इस तरह हमने आज के इस वीडियो में आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो डेली टॉप 20 के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डेली टॉप 20 के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो इस वीडियो का जो PDF आपको वहाँ पर मिलेगा, कहाँ, डेली टॉप 20 के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और इसी चैनल पर, इसी टेलीग्राम चैनल पर वो हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, PDFs हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं और किसी भी SSC या दूसरे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, वो इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आपका करंट अफेयर्स पिछले दिनों का छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल महीने का भी और मई महीने का भी, दोनों के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ जाके आप बाकी दिनों के करंट अफेयर्स को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, और PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।